पहली बार जो चयन जो किया गया है, सभी जो विंग्स हैं जो कम्युनिटी के लिहाज से CSD मेंबर, ग्राम रक्षा दल, सुरक्षा संघी, पुलिस मित्र, जो जितनी हमारी जो सहयोग के लिए जितनी जो छोटे छोटे हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग कंसेप्ट है उसमें सभी लोग यहाँ पे आए और हमारे जो पुराने जो साथी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी कर्मचारी वो भी आए। तो मुझे देख करके प्रसन्नता हुई और मुझे जहाँ भी मैं रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि रिटायर्ड हमारे वो तो बहुत सहयोग मिलता है, उनका पुराना इन्वेस्टिगेशन का अनुभव रहता है। कई लोग मुझे फ़ोन करते हैं, साहब इस केस में ये ठीक नहीं हो रहा, पॉजिटिव बातें बताते हैं। और सबसे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ जो लोग हैं वो सब देख करके लगता है कि जनरली कोई निराश या थका मरा या ऐसा नहीं है, सब लोग प्रसन्न है। इसका मतलब यहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम लोग इंटरेक्शन करते हैं तो आपस में सबसे पहले एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, तो सभी प्रसन्न नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा मायूसी नहीं है। बाकी जगह कई जगह जाता हूँ मैं जरूर कहता हूँ भाई इतने, मैं मेरे पुलिसकर्मियों को भी कहता हूँ भाई कोई दुखी क्यों हो, इतने मायूस क्यों हो, ये अच्छी बात है। सभी व्यापार मंडल के सभी लोगों ने अच्छे अच्छे ये काफ़ी सुझाव दिए, लेकिन मोस्टली सब जगह एक समस्या जो आती है आपके ट्रैफिक की, सब जगह समस्या है ट्रैफिक की। ट्रैफिक में आपने जो पॉइंट्स बताए उसमें जो बताया ये आपने कि साहब रास्ते में ठेले लगे रहते, तो उसमें अकेला एक पुलिस का ही काम नहीं, आप नगर पालिका का उसमें सहयोग लीजिए। नगर पालिका जितना भी जो उनके लिए SP साहब जो वाइट लाइनिंग करके एरिया डिसाइड करे, पार्किंग और नो पार्किंग का एरिया जो है वो डिसाइड करे, तो इसमें नगर पालिका का थोड़ा सा रोल रहता है। तो हमारी जो जगह जगह नो पार्किंग के बोर्ड लगाना या जगह जगह कौन सा एरिया जो आपका वन वे करना है, ये सारा यहाँ बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उसको प्लान किया जाए, कहाँ पे टैक्सी स्टैंड रखना है, कहाँ पे आपको बस स्टैंड का प्रॉपर जगह है नहीं है, क्या फैसिलिटी डेवलप करानी है, छोटी छोटी चीज़ें जो अपने को अब कस्बा लेवल पे भी करने की आवश्यकता है। तो आप नगर पालिका का रोल ही बनवाइए। बाकी SP साहब ज्वाइन करने के बाद में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नया ज़िला बना है तो स्टाफ की एक समस्या है, पदों की स्वीकृति उसमें हो चुकी है। जब स्टाफ और नफरी जब बढ़ जाएगी उसके हिसाब से ये समस्या स्वतः ही पहले की अपेक्षा अच्छी होगी और कमी आएगी। बीच में SP साहब कह रहे थे साहब जिलों का होना नहीं होना, पर मैं आपको बता दूं कि सांचौर हमारा इतना इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, पुलिस के लिहाज से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमेशा पुलिस को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, यहाँ का पुलिस बल कम नहीं होगा। जिस तरह से जो पुराना सांचौर में 2000 पहले मैं बगल के ज़िले में मैं नौकरी कर चुका है SP सिरोही में 15, 16, 17 साल के लगभग तो वहाँ सिरोही जहाँ था। अब जो चीज़ें जो आई है, पहले मैं देख रहा हूँ कि आपके नर्मदा का पानी आ गया, आपका भारतमाला प्रोजेक्ट बन गया, तो एक जो पुरानी जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी, बेसिकली मैं सांचौर को, मैं रहने वाला शेखावाटी का हूँ, झुंझुनू जिले का हूँ, और वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में एक समानता देखी है। आप लोग भी अपने व्यापार में जो मैं डेटा देखता हूँ, जनरली पुराना हिस्ट्री देखता हूँ, पहले क्या था, 8वीं सदी में क्या था, 7वीं सदी में क्या था, बहुत एंशिएंट इंडिया में अपन जाते हैं, कहाँ से विदेशों से लोग यहाँ आते थे, आक्रमण झेले, आगे जाते फिर सिरोही जाते थे, चित्रावती जाते थे, फिर मालवा की तरफ जाते थे, आगे तो पुराना एक ऐतिहासिक चीज़ें देखते हैं। और फिर उसके बाद जो नई जनरेशन आई है, उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट बना, आपका नर्मदा का पानी आया, खेती का विकास हुआ, आपके फसलें अच्छी हुई, उसके बाद में थोड़ा आप लोगों ने बाहर माइग्रेट हुए, आप साउथ में काम करने के लिए गए, तो यहाँ माइग्रेशन होता है, जहाँ लोग बाहर निकलते हैं वहाँ व्यापार भी होता है, समृद्धि भी आती है। ये इस चीज़ को हम हमारे शेखावाटी से इसलिए कंपेयर कर पाते हैं कि पहले वहाँ के लोगों ने, आप लोगों ने पिछले 20-30 साल में माइग्रेट किया, हमारे लोगों ने 150 साल पहले माइग्रेट हो गए। प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो SP साहब जो है पहले बंगाल में नौकरी करके आए, तो हमारे एक लाला जगत सेठ थे, तो उन्होंने कहा कि अवध का नवाब ये सिराजुद्दौला को मत रखिए, आप हटाइए इसको, सिराजुद्दौला को बनवाइए। तो 1757 में वो लोग वहाँ माइग्रेट करके कॉटन किंग में। उसके बाद आपका व्यापारी वर्ग बता रहा हूँ, बिरला, डालमिया, मोदी, मफतलाल, बजाज, सिंगानिया, रुइया, थैतर, लोहिया, कनौड़िया, गोयनका, परशुराम प्रिया, पोदार, ये सारे लोग वहाँ माइग्रेट करके फिर बाद में इन्होंने चाइल्ड लेबर को ख़त्म किया।
जो एक अच्छी अपने पुराने सामाजिक भाईचारे की बात थी कि अपने गांव का कोई बच्चा है वो जाके अगर यहाँ से लेके उसको बिजनेसमैन बनाया, तो वो लड़का जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला उसमें किसी जाति से उससे नहीं था। सेम चीज़ मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि यहाँ जो भी व्यापारी बाहर गए हैं उन्होंने अपने गाँव के लोगों को, अपने जो काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाया, धीरे धीरे छोटे छोटे बिजनेस में आकर के, और वो डेवलप हुए। तो ये मैं इसको इसलिए कंपेयर कर रहा था हमारे शेखावाटी से और अपने सांचौर से कि ये दोनों चीज़ें आपके डेवलपमेंट के लिए और एक सामाजिक समझता के लिए बहुत अच्छी चीज़ें। और यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि किसी तरह के बहुत सीरियस क्राइम पहले नहीं होते थे, और एजुकेशन में अच्छा इजाफा हुआ है, शिक्षा में लोग खूब आए, नौकरियों में बहुत संख्या बढ़ गई है। एक परसेप्शन बना दिया है कि साहब इधर क्राइम में ज़्यादा है, पर मैं एसपी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों की पॉजिटिविटी ये देखिए कि आपका एक लक्ष्मण देवासी मर्डर हुआ, मुझे सार्वजनिक रूप से इस चीज़ को स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सबसे पहला फ़ोन मेरे पास गया था, उसमें कोई उदयपुर में होटल में उदयपुर में रुका हुआ था और नेक्स्ट डे कोई वीवीआईपी विजिट थी। सबसे पहला फ़ोन मेरे पास आया, सबसे पहला डिटेल मेरे पास आई, और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ कि मैंने वो चीज़ डीजी सर को बताई। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अपराध के खिलाफ है, सूचना बहुत तुरंत देते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों का आपके प्रति विश्वास होना चाहिए। हम अगर अब उनको मिसयूज करने लग जाएंगे, हम उन सूचनाओं को अपने गलत एजेंडे के रूप में चलने लग जाओगे तो वो खराब है। बाकी लोगों का मानस, आमजन का जो है अपराध के प्रति लोग खिलाफ है और सूचना भी देते हैं। इसमें कोई टेलीफोन सर्विलेंस की या उसकी जरूरत नहीं है, बशर्ते आप लोगों का कॉन्टेक्ट होना चाहिए, आप लोगों का इन पे विश्वास होना चाहिए। आप लोगों को हमेशा सुना दे, मैं हमेशा बताता हूँ, मैंने कभी नौकरी नहीं की यहाँ इस ज़िले में आपके में, लेकिन मेरे अच्छी बात है कि मेरे कॉन्टेक्ट हैं यहाँ पे और मुझे बताते हैं लोग बात। आप किसी भी चैनल हो, हर आदमी के चैनल हो सकते, पर मैं इंट में नौकरी कर चुका, मैं इंटेलिजेंस ब्रांच में मेरा लंबा अनुभव है, तो लोग बात यहाँ की सूचना देते हैं और सही और सटीक सूचना देते हैं। हमने भी कोई गड़बड़ करी तो उसकी सूचना भी देते हैं कि साहब इसे फलाई इस फाइल के अंदर आपका ये SHO बदमाशी कर गया, और वो मैंने देखा 90% में मुझे वो सही लगी। दूसरी, आपने नशा मुक्ति केंद्र खोलने की बात करी, तो आपको एक तरह से इस विषय में आपको आगाह भी करना चाह रहा हूँ, और मैं एक चुनौती भी है आप लोगों के लिए कि पहले वाले जो पारंपरिक जो नशा होते थे आपके, क्या होता था, शराब, अफीम, गांजा, भांग, उन चीज़ों से तो नशा मुक्ति से आपका काम चल जाता था, छूट जाते थे। अब जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो सबसे बड़ा चेतावनी आप लोगों के लिए है, वो सिंथेटिक ड्रग साउथ से आ रहा है। एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो आप उसको नहीं छोड़ सकते। किसी भी नशा मुक्ति केंद्र में चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, बहुत ही है। उससे भी गंभीर बात ये कि आपका जो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग आ रहा है वो आपके किसी यूथ को दे दिया, टेररिस्ट उसको यूज़ करें, एक बार आपने चल दिया, आपको 8-10 घंटे तक होश नहीं आएगा। आप करना फला के फायरिंग करके मारना है, फला को यहाँ अटैक करना है, वहाँ ये करना है, उसको 8-10 घंटे बाद होश, टेररिस्ट उसको यूज़ कर रहे हैं, 8-10 घंटे बाद उसको होश आता है कि मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर रहा था। तो कैन यू इमेजिन। और ये इसमें आप लोगों का यहाँ छोटे मोटे जो है इनपुट हैं आपके सांचौर में, तो वो अगर आप लोगों में अगर ये प्रवेश कर गया, उस चीज़ का अगर यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया, तो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, आजकल घर में एक बच्चा होता है, एक बच्चा परिवार में एक बच्चा अगर सिंथेटिक ड्रग में चला गया तो पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाती है। मेहरबानी करके आप लोग इस चीज़ को अपने परिवार में, कौन ज़्यादा धनाटे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, उनकी संगत क्या है बच्चों की। मेरा बच्चा है, आपका बच्चा अगर कोई पढ़ रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, कहीं बेंगलोर पढ़ रहा है, उसके दोस्त कौन है हमको पता होना चाहिए, किनके साथ बैठता है, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं या मस्ती करने वाले बच्चे हैं या बाहर घूमने वाले हैं। तो वो चीज़ें आप कंट्रोल करोगे, उस पर थोड़ा ध्यान दोगे। पैसा हो सकता है ज़्यादा हो, आप ज़्यादा बिगड़ जाए, नहीं बिगड़े, लेकिन उसकी संगत का हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगेन द सेम थिंग विद दिस साइबर क्राइम। मोबाइल के लिए आप बात करते हैं, लेकिन मोबाइल का लिमिटेड यूज़ होना चाहिए, पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए। हमारी जनरेशन जो है पहले खूब पढ़ते थे, मैथमेटिक्स में हम इंडियंस बहुत अच्छे थे, मैथमेटिक्स में धीरे धीरे हम डाउन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? हमारे जो यूथ है वो मोबाइल में लगे हुए हैं। उसके बाद उसका एजुकेशन में भी फ़र्क पड़ता है, उसका मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ता है। तो नशे वाली जो बात है उसमें आप लोगों को विशेष सावधानी, सतर्कता रखने की आवश्यकता है। अगेन जो आपका और कोई ज़्यादा क्राइम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका है प्रॉपर्टी चोरी और नकबजनी। चोरी और नकबजनी में पुराने जो ट्रेडिशनल तरीके हमारे पहले गश्त होती थी, आप
गश्त में गाड़ी जाती थी, वो नहीं है। आप लोगों का गांव-गांव में बहुत पिछले 10 साल से अभियान चल रहा है, मुझे नहीं पता है यहाँ का होगा, लेकिन सीसीटीवी कैमराज जो है ना आपके हर ग्राम पंचायत में, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, आप लोग इतने सक्षम हैं। ग्राम पंचायत स्तर पे आपका ग्राम का एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट पे सीसीटीवी कैमरा यदि है, चार पांच रास्ते हर गांव में, कौन व्यक्ति रात को कितने बजे आया वो आपका डिजिटल एविडेंस है कि रात को 2:30 बजे ये फला गाड़ी बिना नंबरी की यहाँ पे आप ब्लैक शीशे वाली यहाँ क्या कर रहे थे। रात को कोई वारदात होती है, चोरी नकबनी के अलावा भी कोई ड्रग्स का मामला होता है या कोई लूट का है, तो वो पता लगती है। तो वो चीज़ें आप लोगों को सीसीटीवी कैमरा है, साहब आप जितने भी आपकी ग्राम पंचायत में कोशिश करके सरपंच साहिबान से बात करा करके आपको 100% इंश्योर कराएं। कोई मना नहीं करेगा अपने गांव की सुरक्षा के लिए, कौन सरपंच साहब मना करेगा, लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक जो आपने बताया कि बाहर के लोग आते, वो एडिशन साहब बैठे, पुरानी चीज़ें थी। मैं नई जनरेशन को पूछता हूँ, जो हमारे पर्चा भी भरने का सिस्टम था, पहले अभियान चलते थे पर्चा भी भरने के। हाँ, तो अब उन चीज़ों को, ट्रेडिशनल तरीकों को छोड़ दिया। भाई हमारे गांव में ये 20 मजदूर आए हुए, तो सिपाही जाता तो उसका नाम पता नोट करता था, वो वहाँ से वेरिफिकेशन, वो बंगाल से आया, बिहार से आया, तो वो वेरिफिकेशन हो गया, आ जाता है साहब ये गड़बड़ है, इसके तो 3 मुकदमे पहले यहाँ पेंडिंग है, तो ऐसे चो गया उठा के बंद कर दिया, भाई तू तो वहाँ वांटेड है। तो वो ट्रेडिशनल तरीके जो पर्चा भी भरने वाला काम थे, उसको हम अभियान चलाएँगे, तो वो उसको हम ठीक कराएंगे। जो ट्रेडिशनल तरीके पुलिस के अंदर, अभी भी बता रहा हूँ कि कितने भी मॉडर्नाइजेशन हो जाओ, हमारा कितना भी उसको मॉडर्न कर लो, लेकिन हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप पुराने लोग हो जितने, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं वार्ता हो रही थी, तो मैं ये चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा था कि पुलिस हो, हम इनामी अपराधी पकड़ते हैं, हमने 20,000 का 30,000 का इनामी अपराधी पकड़ लिया, बड़ा मीडिया में दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, साहब हमने 30,000 का इनामी अपराधी पकड़ा। बाद में पता लगता है कि जो 30,000 का आपने इनामी अपराधी पकड़ा, वो 15 दिन में जाके उसकी बेल हो जाती है, और फिर आप दोस्त किस पे लेते हो, पुलिस पे दो ना साहब, ये तो बरी हो गया।